तो जाहिर तौर पर अमेरिका को एक नई राजनीतिक पार्टी मिल गई है जिसका नाम है यूनाइटेड मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका, जिसे उम्मा द नेशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसे लॉन्च किया है खुद स्नीको ने। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कोई पार्टी शुरू होने से पहले ही फेल हो जाए, तो स्नीको सचमुच इसके लिए सबसे परफेक्ट इंसान है। न्यूयॉर्क सिटी, मैं इस पर अभी काम कर रहा हूँ। हमें और ज्यादा प्रतिनिधित्व चाहिए, तो मैं एक राजनीतिक पार्टी शुरू करना चाहता हूँ और मैं इसे न्यूयॉर्क सिटी से चलाना चाहता हूँ। मैं इस पर अभी काम कर रहा हूँ। हो सकता है मैं इसे जल्दी ही अनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में बात करने के लिए उत्साहित हूँ क्योंकि ये आइडिया मुझे कल रात आया था। मैं हज के लिए दुआ कर रहा था। ऐसा है कि ठीक है, मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, आप जानते हैं, और मैं अभी इस्लाम के हिसाब से वहां तक नहीं पहुंचा हूँ कि मस्जिद जा सकूं या कुछ और कर सकूं। तो मेरा मतलब है, सच में किसी भी कैंपेन के लिए सबसे खराब राजनीतिक रणनीति यही हो सकती है कि आपने जिस पार्टी के बारे में एक दिन पहले सोचा, उसे अगले ही दिन अनाउंस कर दे। मेरा मतलब है, जाहिर है, ये तो बस सफलता की रेसिपी है। सब लोग बहुत बढ़िया काम स्नीको। और जाहिर है, हम वीडियो के बाकी हिस्से और मुसलमानों की अमेरिका पर कब्जा करने की इस बड़ी घोषणा की भी समीक्षा करेंगे। लेकिन पहले उन लोगों के लिए जो स्नीको से परिचित नहीं है, मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता कि आप जानते हैं या नहीं कि ये आदमी क्या मानता है, लेकिन ये आपको थोड़ी सी समझ जरूर देगा। ये एक गेमर है जिसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। वो कई साल पहले बहुत मशहूर हो गया था, लेकिन आप उसे उस वीडियो से याद कर सकते हैं जिसमें वो कह रहा था कि न्यूयॉर्क अब न्यूयॉर्किस्तान बनने जा रहा है। हाँ, वही है जो कहता है कि इस्लाम अमेरिका पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। खैर, अब सुनिए कि वो तालिबान के बारे में क्या कहता है। एक, मुझे लगता है कि तालिबान से हम सब माफी मांग सकते हैं। और मैं कल जुमे के बाद कुछ अफगानों से बात कर रहा था, अपनी सेंट्रल एशिया यात्रा की तैयारी कर रहा था। पता चला कि मैं असल में कुछ पश्चिमी झूठ पर यकीन कर बैठा था। मुझे यकीन है आपने लोग भी ये सुना होगा, जहां कहा जाता है कि अफगानिस्तान में महिलाएं स्कूल नहीं जा सकती। ये सच नहीं है। वे मदरसे जा सकती हैं, वे इस्लामी स्कूल जा सकती हैं। तो असल में जब वे कहते हैं कि अफगानिस्तान में महिलाएं स्कूल नहीं जा सकती, तो इसकी वजह यह है कि वे बस कोई भी पश्चिमी प्रभाव नहीं चाहते। और वे पूरी तरह से सही साबित होते हैं, क्योंकि पश्चिमी प्रभाव को देखिए। अमेरिका में महिलाएं अपने बच्चों को रस्सी से गला घोटकर मार रही हैं। मेरा मतलब है, इन महिलाओं को देखिए, क्या ये आपको आजाद नजर नहीं आती? तो वे क्यों चाहेंगे कि किसी भी तरह के यहूदी, ईसाई, अमेरिकी पश्चिमी मूल्य उन महिलाओं को प्रभावित करें जिन्हें वे सम्मान और सुरक्षा देना चाहते हैं? मुझे अच्छा लगता है कि वो लिंडसे क्लैंसी का उदाहरण लाते हैं, ये साबित करने के लिए कि पश्चिमी महिलाएं असफल रही हैं, न कि उन आत्मघाती हमलावरों का जिन्होंने पिछले 50 सालों से दुनिया को परेशान किया है। खैर, वैसे भी हम इसके बारे में आगे बात कर सकते हैं। आइए वापस इस लॉन्च पर चलते हैं और देखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। क्या मैं एक ईसाई के रूप में शामिल हो सकता हूँ? बिल्कुल, हाँ, शरीक। ठीक है, चलिए सुनते हैं। जिस चीज में मैं बहुत कुशल हूं, मतलब मेरी जो स्किल है अभी, वो है प्रोपेगेंडा को हराना। तो मैं इसे यूनाइटेड मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका कहना चाहता हूं। यही राजनीतिक पार्टी है, यूनाइटेड मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका, यूएमए। और इसका संक्षिप्त रूप क्या है? यूएमए। उमा, मेरा मतलब है क्या आप लोगों को पता है कि वो सिर्फ एक राजनीतिक उम्मीदवार नहीं है, वो मार्केटिंग के भी जीनियस है। यूनाइटेड मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका, यूएमए। ये हमारी पार्टी होगी इंशाल्लाह, और हम न्यूयॉर्क सिटी में हैं। ठीक है, और न्यूयॉर्क सिटी में आयतुल्ला मोदानी है। ये कुछ भी नहीं है, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं। क्या आपने ध्यान दिया कि वो वास्तव में ममदानी को आयातुल्ला ममदानी कहते हैं, मानो वो कोई नेता या राजा हो। न्यूयॉर्क के लोग तो बहुत फंसे हुए हैं। शायद यहीं से चले, क्योंकि उदाहरण के लिए मलकम एक्स 60 के दशक में न्यूयॉर्क सिटी में ही रहते थे, और उस समय अमेरिका में मुसलमानों की राजनीतिक मौजूदगी काफी थी। मेरा मतलब है, क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि स्नीको ने खुद की तुलना मलकम एक्स से कर दी? वो भी जानबूझकर या खुलकर नहीं, बल्कि ऐसे जैसे मलकम एक्स ने ये कहा था, हमें भी यही करना चाहिए। जाहिर है, हे भगवान, स्नीको, गेमिंग रूम में अपनी सीट पर बैठकर बकवास बातें करो और खुद को शर्मिंदा करो। खुद को शर्मिंदा करो, बजाय इसके कि कोई राजनीतिक पार्टी शुरू करने की कोशिश करो डार्लिंग। ये बस एक छोटी सी सलाह है, तुम्हारी पुरानी साथी और दोस्त मीरा की तरफ से। मजाक कर रही हूँ। मैं कभी भी उसके साथ काम नहीं करती। तब से सब कुछ बहुत शांत है। तब से अमेरिका में मुसलमानों के साथ बहुत कुछ हुआ है। ये सब डेमोक्रेट पार्टी ने अपने कब्जे में ले लिया है, ये सब वामपंथ ने अपने कब्जे में ले लिया है। मेरा मतलब है, क्या आपको ये अच्छा नहीं लगता कि वो मुस्लिमों की बात कर रहा है, कि अमेरिका के मुसलमान डेमोक्रेटिक पार्टी के असर में आ गए हैं, जबकि आपके पास इस्लामिस्टों के ढेर सारे सबूत हैं। वो खुलेआम कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं, हम उन्हें उनके पागलपन भरे विचारों के साथ वोट देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो सबको इतना प्यार करते हैं कि वो हमारी आत्मघाती सहानुभूति को भी अपना लेंगे ताकि हम सत्ता में आ सके। और यहाँ उसने किसी तरह इसे पलट दिया है कि समस्या डेमोक्रेट्स है। एक सेकंड रुको। आप सार्वजनिक रूप से दावा करते हैं कि आप डेमोक्रेट्स का इस्तेमाल एक राष्ट्रीयता, एक धर्म, एक समूह, एक राजनीतिक इकाई के रूप में कर रहे हैं, जैसा भी आप इस्लामवादियों को कहना चाहें।
और अब ऐसा है जैसे डेमोक्रेट्स ही समस्या है। मुसलमानों को डीएसए में स्वीकार किए जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें टेलर स्विफ्ट के गानों पर सही तरीके से नाचना पड़ता है ताकि उन्हें आतंकवादी ना कहा जाए, और फिर काफिरों को खुश करने के लिए कहना पड़ता है मुझे यहूदियों से बहुत प्यार है। क्या आप इस बात का खतरा महसूस करते हैं वैसे कि उसने कैसे डेमोक्रेटिक पार्टी की बात से शुरुआत की और फिर उसने डीएसए का जिक्र किया, जैसे डीएसए डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रतिनिधि हो, जैसे वही डेमोक्रेटिक पार्टी है, जबकि ये अभी भी एक सीमित चरमपंथी कट्टर पागल समूह है जो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और इसमें सफल भी हो रहा है। लेकिन अभी तक डेमोक्रेटिक पार्टी का असली प्रतिनिधित्व नहीं है। लेकिन ऑनलाइन इसी तरह की चालाकी से लोगों को बहकाया जाता है। आप बात करते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी ही समस्या है और वे असल में डेमोक्रेट्स नहीं हैं, वे डीएसए हैं और उसमें अपनी जगह बनाने के लिए हमें कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती है और ये सब बहुत घिनौना है। यहूदी धर्म सबसे अच्छा है। मुझे यहूदी धर्म बहुत पसंद है। मुझे यहूदी धर्म बहुत पसंद है। तो मुझे बस यही लगता है, हे भगवान भाई, क्या हम इस्लाम से प्यार करते हैं? चलो इस्लाम से प्यार करें। ये बहुत मेहनत का काम होने वाला है, ये और भी ज्यादा जिम्मेदारी होगी, लेकिन ये एक ऐसा काम है जिसके बारे में मैं काफी समय से सोच रहा था कि मुझे इसे करना है और असल में कुछ करना है, सिर्फ बातें करने के बजाय। आप जानते हैं मैं यहाँ स्ट्रीम पर हूँ और ये मजेदार है, हम यहाँ हैं। ओ अरे आप जानते हैं, अरे मैं वापस जाना चाहती हूँ। ये मजेदार है, लेकिन चलिए कुछ करते हैं। आप जानते हैं, चलिए कुछ करते हैं। ठीक है, क्या मैं एक ईसाई के रूप में शामिल हो सकता हूँ? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तुम पागल क्यों हो और एक ईसाई के रूप में इस पार्टी में शामिल होना क्यों चाहते हो बेवकूफ? शरीक कहाँ, मेरा मतलब है हाँ, क्या मैं एक ईसाई के रूप में शामिल हो सकता हूँ? मुझे नहीं पता। देखो, इस पार्टी में कुछ बातें हैं जिनके बारे में उसने अभी तक ठीक से नहीं सोचा है, जो उसने कल रात सोची थी और अब वो उन्हें सबके सामने बता रहा है। और अभी भी उसने ये तय नहीं किया है कि ये पार्टी असल में कैसे चलेगी। मेरा मतलब है ये तो जाहिर है। क्या मैं शामिल हो सकता हूँ? असल में मुझे ये सब चीजें अभी समझनी है। मैंने अभी अभी इसका अंतिम रूप तैयार किया है, जैसे कि मैं बस इसके बारे में बात करने के लिए उत्साहित हूं क्योंकि आखिरकार मैंने इसे कल रात तहज्जुद की नमाज के दौरान सोचा था। रात की नमाज के वक्त मैं महीनों से सोच रहा था कि क्या करना है। मुझे लगता है कि यही सबसे सही है। यही पर मेरी स्किन सबसे ज्यादा काम आती है क्योंकि ये सब सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा है। ये 60 के दशक से बहुत अलग है क्योंकि अब सब कुछ इंटरनेट पर है। ये सब ट्विटर की बयानबाजी है, सब कुछ ऑनलाइन है, ये सब प्रोपेगेंडा है। और अगर आप प्रोपेगेंडा को फैलने से पहले ही रोक दें तो आप फर्क ला सकते हैं। वो सचमुच ये मान रहा है कि वो जो कुछ भी करता है सब प्रोपेगेंडा है। यकीन करना मुश्किल है। और हमले रोके, इससे हमारे लिए सुरक्षा हो सकती है। हमारे देश में धर्म की आजादी है, वो लोग इसे हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग उन लोगों के लिए स्टूडेंट वीजा रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो इजराइल की आलोचना करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बात हमेशा वापस इजराइल पर ही आ जाती है क्योंकि वो कभी कुछ नया सोच ही नहीं सकते। ये बहुत उबाऊ और शर्मनाक है। इस्लाम पर बैन लगाना चाहते हैं। एंड्रू विंसन की पत्नी ने कहा इस्लाम पर बैन लगाओ। मैं कहता हूं इंशाल्लाह दुनिया मुस्लिम है। एलेक्स जोन्स, ये फ्री स्पीच के योद्धा। क्या आप देख रहे हैं कि राइट विंग ने अपनी हर बात पर पूरी तरह से पलटी मार ली है? 10 साल तक वे कहते रहे कि तथ्य आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करते। अरे बाप रे। तो मुझे लगता है हम सब इस बात से सहमत हो सकते हैं कि उम्मा अविश्वसनीय रूप से सफल नहीं होने वाली है। उन्होंने शायद इसके लिए एक बेवकूफ प्रतिनिधि चुना है, लेकिन ऐसा लगता है कि स्नीको को कुछ करने की जरूरत है क्योंकि उसकी शादी की बात टूट चुकी है। और एक बार फिर हमारे पास वही पुरानी कहानी है, एक आदमी की जिसका दिल टूट गया। तो उसने तय किया कि लड़की को जीतने के बजाय अब वो दुनिया को जीतने की कोशिश करेगा। ठीक उसी तरह जैसे शादी के प्रस्ताव की बात मैं स्ट्रीम की शुरुआत में कर रहा था। अगर आप यहाँ उस मोनोलॉग के लिए हैं जहां वो लड़की शादी करना चाहती थी, वो लड़की जो शादी करना चाहती थी वो कह रही है मैं नहीं चाहती, मुझे डर है कि मेरे माता पिता मना कर देंगे। असल में वो लड़की हराम रिश्ते में रहना चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि अगर वो अपने माता पिता से पूछेगी तो वे मना कर देंगे और फिर कोई रिश्ता संभव नहीं होगा। सही है ना? बस याद रखो, वो आदमी जो दुनिया भर में दुष्प्रचार फैलाने की योजना बना रहा है क्योंकि वो इसमें माहिर है, वो अपनी ही उस लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सका जिससे वो प्यार करता था। और इसीलिए वो टाल मटोल कर रही है क्योंकि आखिरकार तुम्हें अपने माता पिता से पूछना ही पड़ेगा। आखिरकार तुम्हें इजाजत लेनी ही होगी या नहीं। हाँ, लेकिन मैंने उसे यही बताया था और मुझे लगा कि ये तो कमाल की बात थी। मैंने कहा भाई अपने माता पिता से मत डरो, अल्लाह से डरो। जैसे हाँ तुम्हारे माता पिता डरावने हो सकते हैं, तुम्हें उनके जवाब से डर लगता है, लेकिन अल्लाह से डरो, समझे? पता चला कि वो अपने माता पिता से तुमसे ज्यादा डरती है। और स्नीको, जैसा कि हम इस्लामी धर्म में जानते हैं, ये सफलता का नुस्खा नहीं है ना? दुर्भाग्य से स्नीको के लिए ऐसा लगता है कि उसने न सिर्फ अपनी होने वाली पत्नी और अपनी इज्जत खो दी है, बल्कि उसने अपनी राजनीतिक पार्टी भी खो दी है, वो भी शुरू करने से पहले ही। और मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे इस बात का कोई दुख है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।